महत्व है और उसे क्यों लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या क्या कवर होता है। आदित्य बिरला एक्टिव सिक्योर एक्सीडेंटल प्लान एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान है। यदि हम इसके फीचर्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 5 और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर है। टोटल डिसेबिलिटी या टेम्पररी डिसेबिलिटी पर कवरेज 70 की एज तक रहेगा। 1, 2, 3 साल तक यह प्लान अवेलेबल है। इंडिविजुअल्स के साथ साथ फैमिली फ्लोटर के लिए भी यह प्लान लागू है, जिसमें सेल्फ, स्पाउस, अप टू 4 चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड इन लॉज भी शामिल है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड अर्निंग मेंबर की एनुअल ग्रॉस इनकम पर डिपेंड होती है, जो कि एनुअल इनकम का मैक्सिमम 12 टाइम्स अवेलेबल हो सकता है। होम मेकर के लिए मैक्सिमम अप टू 30 लाख, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, पेरेंट इन लॉ के लिए मैक्सिमम अप टू 15 लाख सम एश्योर्ड अवेलेबल रहेगा। ये प्लान हमें 5 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जिनके कुछ कुछ बेनिफिट्स का डिफरेंस है। सम एश्योर्ड की बात करें तो मैक्सिमम सभी प्लान की में 1 लाख एंड मैक्सिमम प्लान 1 में 2 करोड़, प्लान 2 में 5 करोड़, 3 में 5 करोड़, 4 में 10 करोड़, 5 में 20 करोड़ का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। एक्सीडेंटल डेथ होने पर सारे प्लान में डेथ बेनिफिट मिलेगा जितना सम एश्योर्ड लिया गया है। परमानेंट डिसेबिलिटी पर प्लान 1 में कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन प्लान 2 से 5 में परमानेंट या पार्शियली डिसेबिलिटी होने पर 100% का सम एश्योर्ड का पे आउट होगा। एजुकेशन बेनिफिट पांचों ही प्लान में अवेलेबल है। 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 10 लाख। रोड एम्बुलेंस प्लान 1, 2, 3 में अवेलेबल नहीं है, प्लान 4 और 5 में अवेलेबल है। मैक्सिमम 10,000 तक रहेगा। प्लान 1, 2, 3 में फ्यूनरल एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं है, पर प्लान 4 और 5 में 50,000 तक फ्यूनरल एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे। एक्सीडेंटल डेथ के केस में यदि बॉडी कहीं दूर है तो 50,000 तक बॉडी को वापस लाने के लिए एक्सपेंसेस अवेलेबल होंगे या मॉर्टल रिमेनेंस मिलेंगे, लेकिन ओनली प्लान 5 में। प्लान 5 में ऑर्फन बेनिफिट के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 15 लाख तक अवेलेबल है। प्लान 5 में मॉडिफिकेशन बेनिफिट्स अप टू 1 to 2 लाख तक अवेलेबल है। एक्सीडेंट होने पर किसी फैमिली मेंबर्स के विजिट करने पर प्लान 5 में कंपेंशमेंट विजिट अलाउंस मिलेगा, जिसमें डोमेस्टिक में मैक्सिमम 10,000 और इंटरनेशनल विजिट होगा तो 25,000 तक के चार्जेस मिलेंगे। सारे पांचों प्लान में क्लेम फ्री ईयर में क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा, मैक्सिमम अप टू 50% अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट है इस प्लान में जो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके दे सकते हैं। पहला है टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, जिसमें पार्शियली डिसेबिलिटी के केस में वीकली बेनिफिट होता है, जो कि मैक्सिमम अप टू 100 वीक तक पेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 1 लाख पेबल होगा। EMI प्रोटेक्टर 50,000 से लेकर 5 लाख तक ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ब्रोकन बोन्स बेनिफिट है, जिसमें 1 लाख, 2 लाख से 5 लाख तक के ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका लोन प्रोटेक्टर राइडर, अप टू 10 करोड़ सम एश्योर्ड के लिए राइडर अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है कोमा बेनिफिट, एक्सीडेंट से कोमा में चले जाने पर मैक्सिमम अप टू 10 लाख तक मिलता है। बर्न बेनिफिट है जो 1 से 3 लाख तक ऑप्शनल है। मेडिकल एक्सपेंसेस, जिसमें OPD और डे कवर चार्जेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड कवर, वेलनेस कोच कवर, बहुत सारे कवर्स अवेलेबल हैं। हमने अच्छी बातें तो देख ली, चलिए देखते हैं कि अब इसमें क्या चीजें इग्नोर होती है या क्या चीजें शामिल नहीं होती। जानबूझकर लगाई गई चोटें, युद्ध या दंगों में लगी हुई चोटें, नेचुरल डेथ, पहले से ही आपकी कोई डिसेबिलिटी है या एडवेंचरस स्पोर्ट्स में लगी हुई चोटों को शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे एक्सीडेंटल पर आपको क्लेम नहीं मिलता है। एडवेंचरस स्पोर्ट्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सारी कंपनी एक अलग से राइडर देती है जो बहुत कॉस्टली हो सकता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जोखिम भरे कामों को इसमें शामिल नहीं करती है। यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कर लें कि कहीं ग्लोबल कवर है या नहीं। नशीले पदार्थों का सेवन या शराब के सेवन से यदि एक्सीडेंट हुआ है तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है और इस पर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति जिसकी एज 35 ईयर है, यदि वो 10 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसको 500 से 2,000 तक
में एक्सीडेंटल पॉलिसी मिल सकती है। जितने राइडर्स वो ऐड करेंगे वैसे वैसे प्रीमियम उसमें बढ़ेगा, फिर भी वो एक रिजनेबल होता है। इसलिए यदि आप रेगुलर ट्रैवलर हैं तो आपके पास एक्सीडेंटल पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। साथ में सीनियर सिटीजन से भी कहूंगी कि उनके पास भी एक्सीडेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट्स हम सुनते हैं कि सीनियर सिटीजन के घर में बाथरूम में स्लिप हो जाने से या सीढ़ियों पे से गिर जाने से होते हैं, और उनका मेडिक्लेम भी बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि उनके पास ये पॉलिसी होगी तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर भी होता है। यदि इससे जुड़े कोई भी प्रश्न आपके मन में आते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और साथ में कुछ अच्छी कंपनियों के एक्सीडेंटल प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।